देखिए, जैसे कि लेक्चर 3 का हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज हमें पढ़ना है आवेश के गुण, और इसके पहले वाले लेक्चर को आप देख लीजिएगा जिसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, हमने फोर्स के बारे में देखिए। जब हम इसके आगे अभी हम ओनली थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, एकदम केवल थियोरी पढ़ रहे हैं, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसके कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं, कैसे सवाल यानी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फिजिक्स के प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को कहते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप लोग याद रखेंगे, किसी भी फिजिक्स हो गया चाहे केमिस्ट्री हो गया, किसी में भी अगर नई लिख इबारतीय प्रश्न होता है तो इस इबारतीय प्रश्न को हम कहते हैं न्यूमेरिकल प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आवेश के गुण के बारे में हमें स्टडी करना, राइट। तो पहली बात ये कि आवेश क्या है। आवेश, जैसे कि आवेश के गुण देखो, हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट। ये तो जानते हो आवेश होता है चार्ज, यूनिट, मात्रक। देखो देखो आवेश के गुण है ना, तो गुण वाले को गुण वाले का जो अंग्रेजी है पहले लिखते हैं और के लिए ऑफ लगा देते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश का मात्रक है, तो बताओ इसके लिए क्या होगा। मात्रक को क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। आप इंग्लिश याद रखो, ये सब चीज़ें जानो। आवेश अदिश राशि है, तो क्या है, कौन है, आवेश यानी चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। आप लिख दोगे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये चीज़ें मैं बताऊंगी, ये चीज़ें क्या है, तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे समझो। तो देखो सबसे पहली बात ये, आवेश आप जानते ही हो। जैसे कि अगर हम आवेश की बात करें, आवेश की, तो आवेश का कोई एकदम स्पेशल डेफिनीशन नहीं है। चार्ज का कोई अपने पास स्पेशल डेफिनीशन नहीं है कि हाँ यही चार्ज है। ठीक, देखो होता क्या है कि आवेश की वजह से यानी चार्ज के वजह से किसी चीज़ के अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी आ जाती है, या किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने लगता है या किसी चीज़ को दूर भगाने लगता है। ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है, आवेश की वजह से आती है। देखो जैसे कि हम कहते हैं द्रव्यमान ना, पढ़ा होगा सुना होगा द्रव्यमान। अगर देखें हम द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान का कोई एग्जैक्ट डेफिनीशन नहीं है, लेकिन हम द्रव्यमान के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि हम सारा चीज़ उससे क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। उसी तरीके से हम कहें आवेश, तो देखो आवेश के बारे में, आवेश का एग्जैक्ट डेफिनीशन तो नहीं, लेकिन हम आवेश के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि जिसकी वजह से क्या करते हैं कि हम हर एक वर्क आवेश से रिलेटेड कर सकते हैं। तो देखो आवेश को हम कह दें कि आवेश जो है एक बेसिक क्वांटिटी है, एक बेसिक, एक मूल क्वांटिटी है, मूल क्वांटिटी है, मूल क्वांटिटी। ठीक है, जिसकी वजह से, जिससे किसी वस्तु में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। मतलब एक ऐसी बेसिक क्वांटिटी है, मूल क्वांटिटी है। देखो मूल को कहते हैं बेसिक, याद रखना डियर, बेसिक ऐसी मूल क्वांटिटी होती है। अब क्वांटिटी को देख लेना, स्पेलिंग सर्च कर लेते हैं कभी कभी, तो ऐसे मूल क्वांटिटी है जिससे किसी वस्तु में आकर्षण, आप जानते हो क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन, और प्रतिकर्षण रिपल्सन। ठीक है, तो जब इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी आती है, जिसकी वजह से आती है, उसको हम कहते हैं आवेश। ठीक है, अब चलो हम उसके कुछ प्रॉपर्टी, हाँ एक चीज़ और देखो, आवेश के वजह से, आवेश देखो यानी जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो क्या क्या पैदा कर सकता है। चार्ज अगर है तो चार्ज के पास, चार्ज देखो इलेक्ट्रिक वाली बात कर रहे हैं हम, चार्ज, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बताइए क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये पैदा कर सकता है, ठीक। उसके साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा, आपको पता चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये रेडिएशन भी पैदा करता है, विकिरण। विकिरण मतलब रेडिएशन, ये रेडिएशन भी पैदा करता है डियर, आप याद रखोगे। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है, पहला वैद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, तीसरा विकिरण भी पैदा करेगा। और ये अभी हम बताएंगे हम आपको कि किस लेवल पे कैसे ये चीज़ें क्या करती हैं, जनरेट होती हैं, ठीक है। तो याद रखना कि एक बेसिक क्वांटिटी जिसकी वजह से आकर्षण प्रतिकर्षण आ जाता है, और ये आपके पास सारे आवेश की प्रॉपर्टी हैं। तो देखो आवेश के अगर हम बारे में बात करें तो आवेश, अगर किसी भी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो जान लिया कि ये आवेश क्या है। हमने ये भी पढ़ा था आवेश कैसे आता है, आवेश प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, आगे हम फिर से देखेंगे। देखो आवेश के यूनिट के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में? आवेश के यूनिट के बारे में। यूनिट मतलब होता है मात्रक, आवेश का मात्रक। आवेश को हम कहें तो जो इसका, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा एसआई यूनिट, जो है एसआई का मतलब जो आवेश है उसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक वो है कूलाम्ब। कूलाम्ब, ठीक है, इसको लिखते हैं। अब जैसे देखो ये, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। अब बात ये आ जाएगी कि सर ये एसआई मात्रक क्या है? तो देखो जैसे कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, ठीक है, जब हम इसको नापते हैं, मेज़र करते हैं, नापना यानी मेज़रमेंट को हम नापना कहते हैं, ठीक है। यानी मेज़र करना, किसी चीज़ को हम मतलब मापन होता है, मापन, मेज़रमेंट करते हैं, उसका मापन करते हैं। तो बहुत ढेर सारे यूनिट होते हैं। जैसे मान लो एक, अगर हम कहें एक विलेज है, ठीक है, तुम्हारा विलेज है और हमारा विलेज है, राइट। हमारे विलेज में कहा जाता होगा कि जो हमारे पास खेत है, खेत फील्ड जो होता है बीघा कहा जाता होगा, ठीक है। तुम्हारे खेत में जो बीघा कहा जाता है उसको भी बीघा कहा जाता है, लेकिन जो याद रखना उसका जो एरिया होता है ना वो अलग होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है? अलग होता है। जैसे कहीं का कहा जाता है बीघा छोटा होता है, कहीं का बीघा बड़ा होता है, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें खेत, जो हम लोग 8 में पढ़े होंगे कि हेक्टेयर, हेक्टेयर या एयर, एयर, हेक्टेयर और एयर से हम फील्ड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये हेक्टेयर हमारे गांव में भी उतना ही होगा, तुम्हारे गांव में भी उतना होगा। यानी 1 हेक्टेयर की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारे गांव में भी वही होगी और मेरे गांव में भी यही होगी। योर विलेज माई विलेज। तो याद रखना ऐसी चीज़ें जो पूरे संसार में क्या हो, सेम हो, जिसमें मतलब भारत का भी आदमी और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी आदमी वही जाने, तो हम ऐसे मात्रक को हम कहते हैं एसआई यूनिट। क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। यानी ऐसा यूनिट जिसको हर जगह के लोग मानते हों। तो याद रखना जो हमारे पास आवेश है, आवेश का ऐसा यूनिट है वो क्या है? कूलाम्ब। याद रखना जब कभी भी तुम सवाल करने जाओगे, न्यूमेरिकल करने जाओगे, तो सबसे पहले हम अपने आवेश को किस में चेंज करेंगे? कूलाम्ब में चेंज करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पास आवेश, ये जो कूलाम्ब है, वो कूलाम्ब कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है चार्ज की, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी। यानी जो कूलाम्ब है ना, एक कूलाम्ब, जैसे लिखा गया कूलाम्ब, इसको कूलाम्ब लिखो या 1 कूलाम्ब लिखो, बात हुई है। 1 कूलाम्ब का मतलब ये होगा, ये जो चार्ज लिख रहा है कूलाम्ब, वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है आवेश के लिए, और एक कूलाम्ब को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यानी 1 कूलाम्ब चार्ज का जो जिस पे बनाने के लिए हमें बहुत ही वर्क करना पड़ता है, राइट।
तो अब सभी लोग कोई भी पूछेगा आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलाम्ब। तो देखो आवेश के कई मात्रक और होते हैं, यानी अब मूल मात्रक आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा मात्रक जो हर जगह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कहते हैं ऐसे मात्रक जिसको हर जगह, देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई जो लिखा गया है यहाँ पे देख लो, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब पूरे संसार, इंटरनेशनल होता है वर्ड, पूरा वर्ड, तो पूरे वर्ल्ड में जो लोग मानते हैं सिस्टम को उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट चार्ज का कूलम हो गया, राइट। अब देखो कुछ यूनिट और होते हैं हम बताना चाहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत यूनिट, इसको ऐसे ही लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी इसको लिखोगे तुम ESU, याद रखना बहुत ही काम का चीज़ है ये। इसको क्या लिखते हैं हम, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसमें देखो 3 × 10⁹ 1 कूलाम, देखो सॉरी 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। कोई पूछे, जैसे कि नहीं कहा जाता है कि एक घंटे में कितना सेकंड होता है, एक घंटे में कितना मिनट होता है, तो अब बताओगे सर 60 मिनट होता है। उसी तरीके से जो 1 हमारे पास कूलाम हमने देखा है, 1 कूलाम जो चार्ज है वो क्या है, ऐसा यूनिट है। और ऐसा यूनिट को हम मिनट के रूप, जैसे एक घंटे को हमने मिनट के रूप में लिखा, उसी तरह 1 कूलाम को हम ESU यूनिट में लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, तो क्या होगा 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से होता है फैरड, क्या होता है, फैरड, याद रखना। सेकेंड यूनिट था ये, थर्ड यूनिट था, एक होता है फैरड, 1 फैरड, फैराडे भी पढ़ते हैं, तो फैरड, आप फैरड इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, फैराडे या फैरड। तो 1 फैराडे की अगर हम बात करें तो देखो 1 फैराडे जो होता है वो भी क्या होता है, 9650 कूलाम। तो एक फैराडे कहने का मतलब ये है कि ये कूलाम से भी बड़ा यूनिट है। किससे बड़ा यूनिट है, कूलाम से भी बड़ा यूनिट है। तो देखो 1 फैराडे इज इक्वल टू 9650 कूलाम। तो ये ढेर सारी चीज़ें थी किसके बारे में, चार्ज की यूनिट के बारे में, ठीक है। देखो चार्ज जो होता है ना हमारे पास, हम कहें चार्ज जो होता है वो देखो वो नैनो कूलाम भी होता है, नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम होता है। तो ये सब जो चार्ज के यूनिट हैं हम अक्सर डील करते हैं इसी में, नैनो कूलाम और माइक्रो कूलाम में अपना काम करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब पहली बात ये कि हम और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, चार्ज की और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, चार्ज अदिश राशि है। क्या है जो अगला प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्ज अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि। इसका क्या मतलब है, पहले ये जान लो कि अदिश राशि का मतलब क्या होता है। जैसे ये चीज़ें याद रखना, भूलना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखो अगर ये किसी का घर है, राइट, देखो बहुत बेसिक से बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इसके पहले तुमने थोड़ा सा तुमको मैथ पढ़ा है और थोड़ा सा तुमको नॉलेज है तो तुम सारा कुछ जान जाओगे। अदिश हो क्या होता है, सदिश क्या होता है, याद रखो ये कोई किसी का घर है और यहाँ पे ये किसी का घर है, ठीक है। और तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, देखो बहुत ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं, ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, सीधा वाला रास्ता। लेकिन ये तो रास्ता ही तो है, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता। लेकिन इस रास्ते में देखो बहुत सारे डायरेक्शन है। यहाँ पे देखो तुम इधर की तरफ तुम्हारा मुंह है, इधर यहाँ पे इधर की तरफ है, यहाँ पे इधर की तरफ है। लेकिन इस वाले रास्ते में केवल एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा जो तुम्हारा फ्रंट तुम्हारा फेस है, तुम्हारा माउथ है, वो एक ही डायरेक्शन में, तुम्हारी आई जो है वो एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो देखो ये जो है ऐसे क्वांटिटी जिसके पास कितना दूरी है, मान लो 5 मीटर है, ये किधर है, ए के जस्ट सीध में है, ए के जस्ट सीध में है। तो हम ये कहेंगे ये तुम्हारा जो दूरी है इसको हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये तुम्हारे पास हो जाता है दूरी यानी डिस्टेंस, ये हमारे पास होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसी इसी के क्रम में हम एक छोटी सी बातें और जान लें। जैसे मान लो ये हमारे पास उत्तर दक्षिण होता है, अभी हम अदिश के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो ये हमारे पास है, ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये तुम्हारे पास होता है, देखो कभी भी मैप बनाते हैं ना तो मैप में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है वो नॉर्थ होता है यानी उत्तर दिशा होता है, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो जाता है जिसको कहते हैं पूर्व, और ये होता है पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ से अगर कोई कहे यहाँ से 5 मीटर तुम इधर जाओ ईस्ट के तरफ, 5 मीटर, 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर से 5 मीटर तुम ऊपर जाओ, ऐसे 5 मीटर, 1 2 3 4 5 मीटर तुम ऊपर चले गए। तो अगर कोई कहे कि तुम कहाँ गए हो, मतलब ए से बी पर गए हो तो किधर गए हो, तो देखो कोई कह दे, पहले कह दे कि तुम ए से बी तक गए हो तो कितना दूर गए हो, तो ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, कितना मीटर तुम चले हो, 10 मीटर चले हो। लेकिन कोई कह दे किधर की तरफ चले हो, ये तो तुम्हारे, ये तो नहीं बता रहा ना, तो ये कहेगा कि हम इधर गए हैं, इधर 5 मीटर इधर की तरफ, ए से बी की तरफ। तो अच्छा बताओ कितना दूरी चले हो, तो याद रखो इस ये निकालने के लिए हमको एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, हम ए बी निकाल देंगे, वैल्यू ए बी की वैल्यू निकाल देंगे, तो देखो आएगा इसका जो वैल्यू है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब होता है कि जो कर्ण देख रहे हो आप, कर्ण, देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम भी बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई ये कोई त्रिभुज है, ऐसे इसको कहते हैं त्रिभुज, यानी ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो इस ट्रायंगल के इस वाले को हम कहते हैं आधार, मतलब आधार इसको भी कह सकते हैं, आधार इसको भी कहते हैं, लेकिन आप जानो भी केवल, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। आधार, लंब और कर्ण, तो ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है इसकी वैल्यू अगर निकालनी होगी तो देखो फॉर्मूला होता है ए बी, अगर हम सी कह दें इसको, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये पढ़ लोगे आप, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ए सी कितनी है, 5 का स्क्वायर कर दो, सी बी कितना है, प्लस 5 का स्क्वायर करो, तो देखो ये 5 स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25। ए बी, तो ए बी की जो वैल्यू तुम निकालोगे तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रूट 5 स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हो 5 रूट 2। ये चीज़ें हम बता देंगे किसी दिन। इतना मीटर हुआ, सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इधर सीधे सीधे आप लिख सकते हो 5 रूट 2 मीटर, इतना जगह जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये बताओ आप, यहाँ पे एक जगह पे रास्ता इस समय डायरेक्शन इसका देखो इधर की तरफ, अगर हम कहें ये जो आदमी ए से इधर की तरफ जा रहा है बी पर, तो पहले यहाँ से यहाँ गया तो किधर, पूरब की तरफ जा रहा है, फिर से किधर मुड़ गया, उत्तर की तरफ मुड़ गया, पहले ईस्ट गया फिर नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे तो 2 डायरेक्शन हो गया, किस डायरेक्शन को कंसीडर करोगे तुम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो देखो, लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें, ऐसे देख रहे हो, ऐसे सीधे गया, और ये किधर जा रहा है, देखो अगर हम देखें तो ये कौन सा डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, और ये कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व में 5 रूट 2 मीटर चलने पर हम ए से बी पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर हमें किधर जाना पड़ेगा, पहले पूर्व जाना पड़ेगा, और फिर से 5 मीटर किधर जाना पड़ेगा, हमें उत्तर जाना पड़ेगा, तब हम कहाँ पहुँचेंगे, बी पर पहुँचेंगे। तो एक ही दिशा उत्तर पूर्व से हमारा क्या कर जा रहा है, काम चल जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिसके साथ साथ क्या हो, ये देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, और इसको कहते हैं डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, याद रख लेना, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, क्या हो, दिशा। तो ऐसे को कहते हैं हम लोग सदिश राशि, क्या कहते हैं, सदिश राशि। और एक ही दिशा हो, 10 दिशा नहीं हो, जैसे देखो यहाँ पे कई दिशा है, उत्तर भी है और
नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, ईस्ट भी है और नॉर्थ भी है। तो हम इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कई दिशा नहीं चाहिए, एक ही दिशा चाहिए। तो जब दिशा भी हो और परिमाण भी हो तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखा। ठीक है, रुको 1 मिनट। ठीक है, तो हम पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखो, जो हमारे पास आवेश है, आवेश वो क्या है, इसके पास दिशा नहीं होता है, यानी ये अदिश राशि है, अदिश राशि। तो कोई पूछे सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, तो आप बता दोगे कि ऐसी राशियाँ यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। मतलब जैसे देखो, हम लिखेंगे 3 कूलाम चार्ज, कुछ नहीं लिखेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। तो ऐसी चीज़ें जिसके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो हम उसको कहेंगे अदिश राशि हैं। ठीक है, और देखो ये जो हमारे पास था ओवरऑल, ये अदिश राशि के बारे में था। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम चार्ज के और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और भी चार्ज की कुछ बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी होती हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।